नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी YouTube चैनल हंसल राज शेयर बाजार एडवाइजर में आपका स्वागत करता हूं। सेंसेक्स का इतिहास। सेंसेक्स भारत का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के 30 प्रमुख कंपनियों के प्रदर्शन को दर्शाता है। इसका पूर्ण नाम संवेदनशीलता सूचकांक सेंसिटिव इंडेक्स है। 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी और तब से यह भारतीय शेयर बाजार का प्रमुख बैरोमीटर बना हुआ है। इस अध्ययन में हम सेंसेक्स के इतिहास, विकास, उतार चढ़ाव, आर्थिक प्रभाव, वैश्विक घटनाओं के असर, प्रमुख बुल और बियर रन और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सेंसेक्स की उत्पत्ति और प्रारंभिक वर्ष। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत। भारत में शेयर बाजार की जड़ें 19वीं शताब्दी के मध्य तक जाती हैं। 1775 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना हुई, जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। शुरुआती समय में यह एक छोटे समूह द्वारा संचालित था, लेकिन समय के साथ इसने आधुनिक रूप ले लिया। सेंसेक्स की स्थापना 1986 में BSE ने भारतीय शेयर बाजार में एक मानक सूचकांक की जरूरत को समझते हुए सेंसेक्स को लॉन्च किया। इसे भारत की 30 सबसे बड़ी और स्थिर कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए तैयार किया गया। सेंसेक्स की गणना पद्धति। शुरुआत में सेंसेक्स की गणना एक साधारण पद्धति से की जाती थी, लेकिन बाद में फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड अपनाया गया। इसमें केवल उन शेयरों को शामिल किया जाता है जो पब्लिक द्वारा होल्ड किए जाते हैं, जिससे इंडेक्स अधिक प्रभावी बनता है। 1980 और 1990 का दशक। शुरुआती चुनौतियां और विकास। शुरुआती उतार चढ़ाव। सेंसेक्स की शुरुआत 100 अंकों के आधार पर हुई थी, लेकिन जल्द ही यह तेजी से बढ़ने लगा। शुरुआती वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था बंद थी और विदेशी निवेश पर सख्त नियंत्रण था। 1991 का आर्थिक सुधार। भारत सरकार ने 1991 में आर्थिक सुधार लागू किए, जिससे सेंसेक्स में ऐतिहासिक उछाल आया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG नीतियों के कारण विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ी। हर्षद मेहता स्कैम। 1922 में हर्षद मेहता द्वारा किए गए स्टॉक मार्केट स्कैम के कारण सेंसेक्स में भारी गिरावट आई। इस घोटाले के कारण भारतीय शेयर बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कई सुधार किए गए। 2000 का दशक। नई ऊंचाइयां और IT बूम। 2000 का .com बबल। सेंसेक्स ने 2000 में IT बूम के कारण तेजी से उछाल देखा, लेकिन .com बबल फूटने से यह 6000 से नीचे गिर गया। 2004 से 2008 का बुल रन। इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग और IT कंपनियों के मजबूत प्रदर्शन के कारण सेंसेक्स ने 2007 में 20,000 का आंकड़ा पार कर लिया। 2008 की वैश्विक मंदी। 2008 की सब प्राइम संकट के कारण सेंसेक्स में 50% से अधिक गिरावट आई। यह भारतीय शेयर बाजार के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावटों में से एक थी। सरकार बनने के बाद बाजार में स्थिरता आई और सेंसेक्स ने नई ऊंचाइयां छूनी शुरू की। 2020 कोविड-19 का प्रभाव। कोविड-19 महामारी के कारण सेंसेक्स मार्च 2020 में 25,000 तक गिर गया, लेकिन बाद में यह 2021 में 50,000 के ऊपर चला गया। भविष्य की संभावनाएं। 2030 तक सेंसेक्स का अनुमानित स्तर। विशेषज्ञों के अनुसार 2030 तक सेंसेक्स 1 लाख के स्तर को पार कर सकता है, बशर्ते कि भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर गति से बढ़ती रहे। जोखिम और चुनौतियां। वैश्विक मंदी, भू राजनीतिक तनाव, सरकारी नीतियां। निष्कर्ष। सेंसेक्स भारतीय शेयर बाजार का महत्वपूर्ण मापक है। इसके उतार चढ़ाव केवल अर्थव्यवस्था के संकेत नहीं देते, बल्कि भारत की विकास यात्रा को भी दर्शाते हैं। सेंसेक्स की प्रमुख घटनाएं। इस भाग में हम 1990 के दशक से लेकर 2020 तक सेंसेक्स में आए उतार चढ़ाव, महत्वपूर्ण घटनाओं और आर्थिक परिवर्तनों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। 1990 का दशक। आर्थिक सुधार और भारतीय शेयर बाजार का विस्तार। 1991 का आर्थिक उदारीकरण। 1991 में भारत सरकार ने लाइसेंस राज को समाप्त कर आर्थिक सुधार लागू किए, जिससे विदेशी निवेश के द्वार खुले। इसके कारण
विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआईएस को भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने की अनुमति मिली। निजीकरण और उदारीकरण से सेंसेक्स में भारी उछाल आया। 1991 में सेंसेक्स 1000 अंक को पार कर गया। हर्षद मेहता घोटाला 1992 में स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता द्वारा किए गए घोटाले ने भारतीय शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया। इस घोटाले में बैंक फंड्स का दुरुपयोग कर शेयर बाजार में कृत्रिम तेजी लाई गई थी। परिणाम स्वरूप सेंसेक्स अप्रत्याशित रूप से बढ़ा और 4500 अंक तक पहुंच गया। घोटाला उजागर होते ही सेंसेक्स 2000 अंकों से अधिक गिर गया। सीबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को अधिक शक्तियां दी गईं ताकि शेयर बाजार को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। 1994 से 1999 आर्थिक स्थिरता और आईटी सेक्टर का उदय। 1994 में सेंसेक्स ने 4000 अंकों का स्तर पार किया। 1976 से 1997 में वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण सेंसेक्स में गिरावट आई। 1999 में आईटी कंपनियों के जबरदस्त विकास से सेंसेक्स ने 5000 अंक पार कर लिया। भारी निवेश के कारण सेंसेक्स 6000 अंक पार कर गया। लेकिन .com बबल फटने से वैश्विक बाजारों में मंदी आई और सेंसेक्स 3000 अंक तक गिर गया। 2003 से 2007 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास। 2003 से 2007 तक भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। सेंसेक्स ने पहली बार 10,000 अंक पार किया। 2007 में सेंसेक्स ने 20,000 अंक का रिकॉर्ड बनाया। 2008 में अमेरिका में सब प्राइम संकट के कारण वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट आई। सेंसेक्स जनवरी 2008 में 21,000 अंक पर था, लेकिन अक्टूबर 2008 में यह 8,000 अंक तक गिर गया। यह भारतीय शेयर बाजार के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावटों में से एक थी। 10 साल डिजिटल इंडिया और सेंसेक्स का विकास। 2014 नई सरकार और सुधारों की शुरुआत। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा। सुधारों के चलते सेंसेक्स ने 30,000 अंक का स्तर पार किया। 2016 नोटबंदी और जीएसटी। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा के बाद सेंसेक्स में अस्थिरता देखी गई। 2017 में जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होने के बाद बाजार में स्थिरता आई। 2020 कोविड-19 महामारी और सेंसेक्स में भारी गिरावट। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण सेंसेक्स 25,000 अंक तक गिर गया। लेकिन सरकार की आर्थिक नीतियों और वैक्सीन आने के बाद 2021 में सेंसेक्स 50,000 अंक के पार चला गया। 2021 के बाद सेंसेक्स और भविष्य की संभावनाएं। सेंसेक्स 2021 से 2025 तक। 2021 में सेंसेक्स ने 60,000 अंक पार किया। 2023 से 24 में वैश्विक मंदी और रूस यूक्रेन युद्ध का असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ा। 2030 तक सेंसेक्स कहां होगा? विशेषज्ञों के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर को देखते हुए सेंसेक्स 2030 तक 1 लाख अंक पार कर सकता है। भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। सेंसेक्स केवल शेयर बाजार का एक सूचकांक नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक यात्रा का प्रतिबिंब है। यह वर्षों में कई उतार चढ़ाव से गुजरा है और भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत को दर्शाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो में दिया हुआ सब्सक्राइबर बटन दबाना ना भूले और शेयर, लाइक करना ना भूले।